हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे डिस्कशन किया गया है रिगार्डिंग मोरालिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। यहां पे मैंने टर्म इस्तेमाल किया मोरालिटी, ना कि लीगैलिटी या फिर वैलिडिटी, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है मोरालिटी पे ही किया गया है। अगर केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में है, जहां पे लड़की के द्वारा ये केस किया जा रहा है कि लड़के ने मुझे शादी का वादा किया था और इस शादी के वादे के बेसिस पर ही मैं इसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में थी। इसके बाद में इसने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे बात करनी बंद कर दी और झूठा वादा देकर भाग गया। तो अब ये जो महिला है इसके ऊपर रेप का केस कर रही है। जो लोग सोच रहे हैं रेप का केस कैसे हो रहा है, तो एक बार 375 को रीड करो सेक्शन नंबर 90 के साथ। 375 के अंदर रेप को डिफाइन किया गया है, जहां पे कीवर्ड है कंसेंट और नॉलेज। कोई भी पर्सन महिला की कंसेंट के बिना या नॉलेज के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में फॉल करता है। अब कंसेंट क्या होता है, तो उसके लिए आप सेक्शन 90 में जाते हो, सेक्शन 90 आईपीसी, जहां पे कंसेंट को डिफाइन किया गया है। तो कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट, कंसेंट दैट इज फ्री फ्रॉम इंड्यूसमेंट, दैट इज फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रॉमिस एज वेल। तो यानी कि अगर झूठा वादा दिया गया है, झूठा झांसा दिया गया है शादी का और उसके बेसिस पे कंसेंट डिराइव किया गया है, तो दैट कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। इसका मतलब ये जो मामला हुआ रेप का हुआ। हालांकि न्यू जो लॉ आया है हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, वहां पे इसे एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया है, विच इज सेक्शन नंबर 69। तो ऐसे जो मामले होते हैं जहां पे झूठा झांसा होता है शादी का, जॉब का, प्रमोशन का, वो एक रेप की कैटेगरी का ऑफेंस नहीं रहता है, सेक्शन नंबर 69 के अंडर एक ऑफेंस रहता है, सजा 10 साल तक की वहां पे भी मिल सकती है। खैर वो अपने जो अप्लाई होंगे बीएनएस के मामले वो 1 जुलाई 2024 के बाद वाले मामलों पर ही अप्लाई होगा। अभी क्योंकि ये मामला 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ था, डेट ऑफ ऑफेंस जो था वो इस तारीख से पहले का था, तो हम अभी भी आईपीसी के हिसाब से मामलों को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की के द्वारा रेप का केस किया गया है कि इसने मुझे झूठा झांसा दिया शादी का वगैरह वगैरह। ये जो आदमी है जिसके ऊपर केस हुआ है वो बेल की याचिका डालता है, एप्लीकेशन डालता है कि मुझे बेल पे रिलीज करना है। अब बेल के जब ऑर्डर देना होता है और जब ग्रांट करना होता है तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक रिमार्क पास किया जाता है, एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इनफैक्ट घातक है। यहाँ पे जो महिला ने केस किया है रेप का आदमी के ऊपर, उसने कहा है कि आदमी को तो तुरंत ही मुझसे ब्रेकअप करने के बाद में दूसरी लड़की मिल गई, तुरंत ही शादी कर रहा है, पर मेरी जीवन जो है यहाँ पे रुक गया है क्योंकि मुझे अब कोई लड़का मिलेगा नहीं, क्योंकि समाज में सबको पता है कि हम लोग बिना शादी के साथ रह रहे थे, सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली थी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़का और लड़की रहते हैं और अगर ये वर्कआउट नहीं करती है तो इसमें ज्यादा नुकसान भारत के समाज में या इंडियन सोसाइटी में लड़कियों का ही होता है। फिर चाहे हम लोग एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के कॉन्टेक्स्ट से बात कर ले या फिर अगर हम लोग बात कर ले सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ऐसे काफी सारे मामले दर्ज हुए हैं जहां पे महिलाओं को चोट पहुंची है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। श्रद्धा वॉकर का केस का अगर एग्जांपल ले लें, इसी प्रकार की और मामलों की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे केसेस लाइंड अप है। एक रीजन कि यहाँ पे ऐसे मामले ज्यादा क्यों होते हैं अगर हम कंपेयर करें मैरिज के इंस्टीट्यूशन से, तो रीजन ये हो सकता है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं लैक करती है। जहां पे मैरिज में दोनों फैमिली शामिल होती हैं, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है आपकी फैमिली के टूवर्ड्स, समाज के टूवर्ड्स, हर तरीके से, मतलब आपके दोस्त रिश्तेदार, एवरीबडी नोज दैट यू आर विद दिस पर्सन। लिव इन रिलेशनशिप में वो अकाउंटेबिलिटी लैक कर रही है, यानी कि आप इजीली जा सकते हो। तो एक रीजन हो गया, इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो चीजें यहाँ पे महिलाओं के लिए ज्यादा नुकसान है। इसी के अलावा यहाँ पे हाईकोर्ट ने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि महिलाओं के लिए अनसेफ या फिर घातक होने के अलावा ये इंडियन मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट भी जाता है, जो कि ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की, अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी के वैल्यूज की, तो आज के समय में भी एक स्टिग्मा के साथ ही देखा जाता है लिव इन रिलेशनशिप को, कॉन्सेप्ट को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ लोगों में, मतलब कुछ ग्रुप्स में शायद एक्सेप्टेंस हो गई है, बट फिर भी अभी सोसाइटल लेवल पर वो एक्सेप्टेंस इसे मिली नहीं है। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 2 ऑब्जर्वेशन की गई है। जैसे कि मैंने कहा लीगैलिटी के ऊपर यहाँ डिस्कशन नहीं हुआ है। अगर लीगैलिटी के बारे में हम और आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में इसकी लीगैलिटी को रिकॉग्नाइज किया है। एक केस आप नोट डाउन कर सकते हो, विच इज लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि हर पर्सन के पास अधिकार है कि किसके साथ कोहाबिट करना है, उसको चूज करने का। तो राइट टू चूज हु टू कोहाबिट विथ, मैं किसके साथ रहना चाहता हूं, रहना चाहती हूं, ये सारी चीजें मेरे आर्टिकल 21 का पार्ट बनते हैं, मेरे राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है, इनफैक्ट मेरे राइट टू लिव विद डिग्निटी का पार्ट बनता है।
आप मुझे नहीं बता सकते मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ उठूं और बैठूं। तो ये चीज रिकॉग्नाइज की गई थी। सिर्फ रिकग्निशन की बात नहीं है, अगर हम लोग देखें लिव इन रिलेशनशिप को काफी बार पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात हो तो वो भी काफी बार कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है। हेबियस कॉर्पस की रिट्स में काफी ज्यादा मदद की जाती है लिव इन रिलेशनशिप के कपल्स को। इनफैक्ट महिलाओं को भी काफी सारे अधिकार प्रोवाइडेड है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक और जजमेंट है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचाईमल, जहां पे कहा गया था लिव इन रिलेशनशिप जो कि नेचर ऑफ मैरिज की कैटेगरी में फॉल करती है, वहां पे महिला 498A का केस भी कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी मतलब एक्ट के अंडर भी केस कर सकती है। ये इस पर्टिकुलर जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया था। लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज क्या होता है उसकी भी कुछ गाइडलाइंस बताई गई थी कि कुछ चीजें मीट करनी चाहिए तभी लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज में फॉल करेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने साथ रहे आप चोरी छुपे, वो उसमें भी अब ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे महिलाओं को, तो वो नहीं है। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम लोग कपल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, महिलाओं के अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के माध्यम से रिकॉग्नाइज भी किया और राइट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो लीगैलिटी तो एग्जिस्ट करती है, हालांकि कोई डिफरेंट सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है, पर आर्टिकल 21 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बट उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हाई कोर्ट या डिफरेंट हाई कोर्ट्स इसे अभी भी लुक डाउन ही कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो कंसर्न है वो मोर ऑफ सेफ्टी कंसर्न है। सेफ्टी के अलावा कहीं ना कहीं मैरिज इंस्टीट्यूशन के को खतरा है वाला भी एक कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही थोड़ा 2023 के जजमेंट को देखें तो एक केस था अदनान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे भी कोर्ट के द्वारा यही ऑब्जर्व किया गया था लिव इन रिलेशनशिप सिस्टमैटिकली शादी के झांसे को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी नोटिस किया गया था कि अभी लिव इन रिलेशनशिप की वजह से ये कॉन्सेप्ट हो चुका है या ऐसा एक पैटर्न हो गया है जहां पे पीपल आर चेंजिंग पार्टनर्स लाइक क्लोथ्स। ये चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोली गई थी कि ये जो पार्टनर चेंजिंग वाला जो सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है कपड़ों की तरह, वो इंडियन सोसाइटी के लिए सही नहीं है और इसके अलावा किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। इट इज नॉट अ हॉलमार्क ऑफ अ स्टेबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ऐसा बताया गया था। जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों ही जजमेंट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए एक बहुत ही मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं सेफ्टी के कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से या रिस्क टू मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी भी आज भी लीगैलिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से देखा जाए तो जजमेंट स्टैंड कर रहे हैं, जहां पे कहा गया है कि इट इज लीगल इन अ वे, कपल्स नीड प्रोटेक्शन इन अ वे एंड विमेन नीड सेफ्टी इन अ वे। आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। बाकी जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।